YouTube के परमार आईएएस चैनल में आपका पुनः स्वागत है। आपका दिन शुभ हो, आपका जीवन शुभ हो। जैसा कि यह सिविल सर्विसेज की तैयारी के लिए समर्पित संस्थान परमार आईएएस आपके लिए नवाचार करते हुए नई नई शैलियों में, नई नई विधाओं में, नई नई विषय सामग्री प्रस्तुत कर रहा है कि नई नई सफलताएं आपको मिले। इसी क्रम में हमारे द्वारा एक नई क्लास शुरू की गई है। एक्चुअल में वह क्लास नहीं है, वह एक प्रकार का कैंपेन है, वह एक प्रकार का मिशन है और उसका नाम है आई टू आईएएस मिशन, स्टार्टेड बाय एस परमार सर। मेरे द्वारा यह एक अभियान शुरू किया गया है, एक मिशन शुरू किया गया है। इस मिशन का नाम है आई यानी मैं, टू भी, मैं भी आईएएस यानी मैं भी आईएएस हूं। यानी हर हमारा प्रतियोगी कहता है कि मैं भी आईएएस, मैं भी आईएएस, मैं भी आईएएस। मतलब यह है कि सभी आईएएस बनना चाहते हैं। सभी आईएएस कब बन पाएंगे? वह तभी बन पाएंगे जब उसमें कमीशन द्वारा जो जो विषय सामग्री प्रारंभिक, मुख्य और साक्षात्कार परीक्षाओं में पूछी जाती है वो आपको तैयार हो। हम इस क्लास में, इस मिशन में वही देंगे। आज का हमारा लेक्चर नंबर फर्स्ट है। इस लेक्चर नंबर फर्स्ट में हम आपको वह छोटी सी सामग्री देंगे, वह छोटा सा ज्ञान समझ देंगे जो कि आपके आईएएस परीक्षा में जरूर पूछा जाता है। इसी तरह की क्लासेस में होंगी आई टू आईएएस मिशन में। हम इसमें देखते हैं कि इतिहास ले, अगर इस पूरे इतिहास को मोटे तौर पर मैं देखूं कि हमें समझना हो, यानी शुरू से लेकर के अंत तक, तो इतिहास को मुख्य 3 कालों में हम विभाजित कर सकते हैं। प्रथम काल आता है प्रागैतिहासिक काल आता है, द्वितीय काल है आद्य ऐतिहासिक काल है, तृतीय काल है ऐतिहासिक काल है। अगर हम इतिहास के बिल्कुल प्रारंभिक दौर को देखें उसे हम प्रागैतिहासिक काल कह देते हैं, फिर उसके बाद के काल को आद्य ऐतिहासिक काल कह देते हैं और जो फिर अंत वाला आता है उसे हम ऐतिहासिक काल कहते हैं। लाखों साल पहले मानव आया और मानव का समाज कैसे चलता है, मानव के समाज के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक और प्रौद्योगिकी आदि गतिविधियां कैसी चलती हैं, मानव समाज की इन्हीं समस्त क्षेत्रों की गतिविधियों का अध्ययन इतिहास में किया जाता है। इसका मतलब मानव जब धरातल पर आया तब से मानव के समाज का अध्ययन से लेकर आज तक मानव समाज के अध्ययन की बात इतिहास में की जाती है। इसका मतलब प्रारंभिक समय का जब मानव आता है उस समय का इतिहास कैसा था, यानी प्रारंभिक समय के मानव का समाज कैसा था, फिर मध्यकाल में कैसा था, फिर अभी कैसा है। तो इतिहास के अंतर्गत मानव जब जन्म लेता है तब से लेकर के आगे तक का हम समाज का अध्ययन करते हैं। तो जब मानव आया धरती पर तो लाखों साल पहले इस धरा पर मानव आता है। अफ्रीका में सबसे पहले जन्म लेता है मानव, उसके बाद पूरी धरा में, पूरी धरती में मानव पहुंचता है। जब हम देखते हैं कि मानव धरती पर आता है तो जब आया होगा तो आप ही कल्पना कीजिए कि मानव आया होगा तो इस धरती पर चट्टानों में सबसे पहले आया होगा, पत्थरों में आया होगा, तो उसने पत्थरों में पहले अपने पैर रखा होगा। यानी हम कह सकते हैं कि मानव का रिश्ता इस धरती से सबसे पहले जो हुआ वह पत्थर से हुआ। पत्थर ही एक माध्यम था, एक मध्य का रास्ता था जिसने धरती और इंसान को एक दूसरे से जोड़ने का काम किया। इसलिए मानव जब धरती पर आया उस समय के काल को हम प्रस्तर काल कह देते हैं, पाषाण काल कह देते हैं, पत्थर का काल कह देते हैं। इसलिए जो प्रारंभिक समय का लाखों साल पहले का मानव जब धरती पर आता है उस काल को हम
पाषाण काल कह देते हैं। पाषाण को हम पत्थर भी कहते हैं, स्टोन पीरियड, स्टोन एज कहा जाता है। तो इसका मतलब है कि मानव जब धरती पर आया तो उस पुराने शुरू के समय को हम पाषाण काल कहते हैं। लेकिन मानो जब पाषाण काल में आता है तो उस समय की कोई लिखी हुई बात यानी साक्ष्य के रूप में हमारे पास उपलब्ध नहीं है कि मानव का जीवन कैसे चलता था, समाज कैसे चलता था। ऐसा नहीं है। हम विशेष प्रकार के उपकरण पाते हैं, उन्हीं के माध्यम से पता लगाते हैं कि मानव का समाज कैसा था। तो प्रारंभिक समय में जब मानव धरती पर आया उस समय के मानव के समाज और मानव के जीवन के संबंध में कोई लिखित में साक्ष्य नहीं उपलब्ध है। और जिस समय तक मानव के समाज का ज्ञान हमें साक्ष्य के माध्यम से नहीं मिलता है, केवल पुरातत्व हमारे उपकरण मिलते हैं, उन्हीं से जानकारी मिलती है। तो जहां तक मानव का कोई लिखित में साक्ष्य नहीं है, एविडेंस रिटन में नहीं है, उसी काल को हम कह देते हैं प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक यानी प्रागैतिहासिक को अगर मैं यहां संधि विच्छेद करूं तो प्राक धन ऐतिहासिक, ऐतिहास और प्राक मीन्स होता है पहले, ऐतिहासिक मतलब इतिहास, इतिहास के पहले वाला। अच्छा, इतिहास के पहले वाला इसका मतलब पहले आपको इतिहास को पता हो। इतिहास का मतलब यह होता है कि मानव जीवन और मानव समाज के बारे में जहां लिखित में साक्ष्य मिलना शुरू हो गए हैं, लिखित में कुछ बहुत एविडेंस मिलना शुरू हो गए हैं, उसे कहते हैं ऐतिहासिक काल। इसका मतलब यह आप याद रखिए कि ऐतिहासिक काल का मतलब है जब लिखित में मानव के संबंध में एविडेंस, साक्ष्य मिलना शुरू हो गए हैं, वह ऐतिहासिक। अब इसके पहले की बात आ गई, इसका मतलब लिखित में कोई साक्ष्य नहीं थे। तो प्रागैतिहासिक काल का मतलब ही होता है कि लिखित में कोई साक्ष्य न मिलना। तो प्रागैतिहासिक काल वह काल है जो मानव के शुरू वाला काल है, जब मानव धरती पर आता है वहां से यह शुरू होता है। और इस काल का लिखित में कोई भी दस्तावेज हमारे समक्ष नहीं मिला है कि जिससे कि हम मानव समाज के बारे में जानकारी ले पाए। और चूंकि मानव जब शुरू में जन्म लेता है वही प्रागैतिहासिक काल है, और जब मानव जन्म लेता है उसी समय वह पाषाण पत्थर से रिश्ता नाता रखता है, पत्थर पर खड़ा होता है, पत्थर पर सोता है, पत्थर पर भरे हुए जलकुंड से जल ग्रहण करता है, पत्थर ही उसका देव है, पत्थर ही सर्वस्व है। इसलिए उस प्रागैतिहासिक काल को एक दूसरे नाम से भी जानते हैं, पाषाण काल से भी जानते हैं। इसका मतलब यह कहा जाए कि हमारा इतिहास जो आया, तो इतिहास में प्रागैतिहासिक काल आया, आद्य ऐतिहासिक आया और ऐतिहासिक काल आया। आज हम लोग संक्षेप में प्रागैतिहासिक काल की चर्चा करेंगे। जब क्लास हमारी आगे बढ़ेगी तो फिर हम आद्य ऐतिहासिक की भी चर्चा करेंगे, ऐतिहासिक की भी करेंगे। तो प्रागैतिहासिक काल को हम पाषाण काल के नाम से भी जानते हैं। ये प्री हिस्टोरिकल एज आता है, इसी को स्टोन एज भी कहते हैं। और जो प्रागैतिहासिक काल है, मान लिया यहां से शुरू हुआ, लाखों साल पहले मानव आया और यहां से चलते चलते यहां तक आया, तो ये प्रागैतिहासिक काल है। तो इसी प्रागैतिहासिक काल को फिर 3 उपभागों बांट देते हैं। यानी यह यहां पर जो आया तो ये यहां से लेके यहां तक का, यानी इसमें सबसे पुराना, फिर और फिर, ये 3 भागों में हमने बांट दिया। तो प्रागैतिहासिक काल को फिर हम 3 भागों में बांट देते हैं, और वह बांटते हैं पूरा पाषाण काल में आ जाता है, मध्य पाषाण काल में आता है, नव पाषाण काल में आ जाता है। इस तरह से आया। तो प्रागैतिहासिक काल या पाषाण काल को हम पूरा पाषाण काल में बांटते हैं, मध्य पाषाण काल में बांटते हैं और नव पाषाण काल में बांटते हैं। यानी सबसे पहले वाला पूरा पाषाण काल, उसके बाद मध्य पाषाण काल, उसके बाद नव पाषाण काल आया। अब पूरा पाषाण काल क्या है, मध्य क्या है, नव पाषाण काल क्या है, इसका जब भी संदर्भ आएगा तो मैं वहां पर आपके समक्ष डिटेल से यह प्रस्तुत करूंगा। लेकिन आज हम इस प्रागैतिहासिक काल के पूरा पाषाण काल के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर रहे हैं, जो कि परीक्षा उपयोगी है और वो पूछा जाएगा आपका। तो पूरा पाषाण काल में चलिए हम लोग देखते हैं कि इस पूरा पाषाण काल का समय कब है।
अगर मैं देखूं तो आज से 25 लाख साल पहले, और हम ये कहें लगभग 40 से 50 लाख साल पहले, अफ्रीका महाद्वीप में मानव आया था। यानी मानव जैसे जीव का अवतरण या जन्म इस धरा पर आज से लगभग 30, 40 या 50 लाख साल पहले है। लेकिन फिर भी जब मानव को हम इतिहास का अध्ययन करते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि लगभग आज से 25 लाख ईसा पूर्व, यानी ईसा के जन्म, और ईसा के जन्म होने से लगभग 2000 साल हो गए। तो ईसा पूर्व, तो ये जो पूरा पाषाण काल का समय है 25 लाख ईसा पूर्व से शुरू होता है, यानी आज से लगभग 25 लाख साल पहले चले जाए तो वहां से शुरू होता है और 10,000 ईसा पूर्व तक चला। यानी ईसा मसीह जब 2000 साल पहले आए तो उससे 10,000 साल पहले खत्म हो गया था ये काल। यानी ईसा मसीह के जन्म के पहले 25 लाख साल पहले ये आता है और ईसा मसीह के जन्म के 10,000 साल पहले तक खत्म। यानी 25 लाख ईसा पूर्व से शुरू होता है और 10,000 ईसा पूर्व तक यह चलता है। तो इसका ये समय आया। आप लोग इस समय को जरूर रट लीजिएगा और यह आ जाए कि प्रागैतिहासिक काल का जो पूरा पाषाण काल है, पूरा पाषाण काल का समय कौन सा है, तो आप कहेंगे कि 25 लाख ईसा पूर्व, यानी ईसा पूर्व यानी ईसा मसीह के जन्म के पूर्व। तो अगर पूरा पाषाण काल का समय याद करना हो तो याद करिएगा, अभी ही याद कर ले, कल के लिए मत छोड़िए। कहते हैं टुमारो नेवर कम्स। तो यानी ये कहें कि 25 लाख साल ईसा पूर्व, यानी ईसा के जन्म से लगभग 25 लाख वर्ष पहले ये शुरू होता है। तो 25 लाख ईसा पूर्व से शुरू हुआ वहां से और धीरे धीरे चलता हुआ यह 10,000 ईसा पूर्व तक चला। यह इसका समय है। अच्छा, इस पूरा पाषाण काल में एक संस्कृति जन्म लेती है। कल्चर, वन कल्चर टेक्स द बर्थ। एक संस्कृति जन्म लेती है। उस संस्कृति आती कब है? जब कोई समाज रहा होगा, निश्चित बात है, क्योंकि मानव समाज ही संस्कृति का निर्माता है। यानी ह्यूमन सोसाइटी इज द क्रिएटर ऑफ कल्चर ओनली। पशु समाज, जंतु समाज, पक्षी समाज, कीट समाज, ये कोई भी संस्कृति का निर्माण नहीं कर सकते हैं, कल्चर का निर्माण नहीं कर सकते, सिर्फ मानव समाज ही कर सकता है। तो अगर कोई हम संस्कृति की बात करते हैं तो कोई समाज होगा और उसी समाज की जो नियम प्रणाली है, जो कार्य प्रणाली है, उसी को हम संस्कृति बोलते हैं। अगर संस्कृति है तो समाज है, और अगर समाज है तो बिना संस्कृति के नहीं चल सकता है। एक प्रकार से माने समाज एक शरीर है और संस्कृति उसकी आत्मा है। जैसे ये मेरा शरीर है और मेरी एक आत्मा है, मेरी एक ये सांस है। तो समाज एक शरीर के रूप में है और संस्कृति उसकी आत्मा के रूप में है। तो हम ये देखते हैं कि पूरा पाषाण काल में एक संस्कृति थी, एक कल्चर थी, और उस कल्चर का नाम था चापर, चॉपिंग, पेबल संस्कृति। चापा, चॉपिंग, पेबल संस्कृति। हालांकि हिंदी के लेखकों ने उसे चापर, चॉपिंग और पेबल को पेबुल लिखा हुआ है, पेबुल संस्कृति। लेकिन एक्चुअल में चापर ये जो टर्म है हिंदी का नहीं इंग्लिश का है, चॉपिंग यह इंग्लिश का टर्म है, पेबल इंग्लिश का टर्म है। तो हम इसका जो उच्चारण सही से क्या करेंगे इंग्लिश में है चापा, यानी रा को पूरा नहीं बोलते हैं, अब हिंदी में जरूर बोलते हैं चापा और चॉपिंग, और इसे पेबुल नहीं बोलते, पेबल बोलते हैं, PEBBLE, ये आया PEBBLE यानी BBLE। तो एक्चुअल में इस जो संस्कृति का नाम है वह है चापा, चॉपिंग, पेबल, कल्चर, और हिंदी में चापर, चॉपिंग, पेबल संस्कृति। इंग्लिश भी मैंने लिख दी है चापा, चॉपिंग, पेबल, कल्चर। ये जो संस्कृति आती है ये पूरा पाषाण काल की। अब अगर क्वेश्चन आपका आईएएस से पूछा जाएगा कि ये जो चापा, चॉपिंग, पेबल संस्कृति किस काल की है, तो पूरा पाषाण काल की है।
ये आपको ध्यान देना है। ये मध्य की नहीं है और न ही नवपाषाण काल की, प्रारंभिक समय की, जब मानव धरती पर आया था। तो एक तो यह आपको बात याद हो गई, यानी पूरा पाषाण काल का ये समय याद हो गया, 25 लाख ईसा पूर्व से लेकर के 10,000 ईसा पूर्व तक। और पूरा पाषाण काल की एक संस्कृति है, एक कल्चर है, चापर चापिंग पेबल संस्कृति है। अब इस संस्कृति के बारे में हमें थोड़ा सा और समझ लेना है कि इसका क्षेत्र कहां पर था, रीजन एरिया कहां पर था, ये कहां पर प्रभावशाली थी इस प्रकार की संस्कृति। तो देखिए, ये संस्कृति एक सोहन नदी घाटी है। अब सोहन नदी घाटी के किनारे किनारे एक समाज बस गया था और उसी समाज की संस्कृति का नाम है चापर चॉपिंग पेबल संस्कृत। तो ये संस्कृत कहां पर थी? सोहन नदी घाटी, यानी नदी का नाम था सोहन। सोहन नदी की जो घाटी थी उसी के आसपास यह संस्कृति थी। तो अगर कोई पूछता है कि संस्कृति का क्षेत्र कहां पर था, तो सोहन नदी घाटी थी। अच्छा, एक बात ध्यान देना है, सिंधु नदी घाटी, मिस्र नदी घाटी, सोहन नदी घाटी, ये नदियों के किनारे ही समाज या संस्कृति क्यों बसी? तो नदियों के किनारे ही मानव बसता था। उसका कारण था कि नदी के किनारे बसने से उसे पीने के लिए जल नदी से मिल जाता था। मान लिया नदी से दूर वह बस जाए, अपनी झोपड़ी बनाए, तो पानी कहां से आएगा? नहीं जल वर्षा हुई, पास में कोई नदी नहीं, पास में कोई झील नहीं है, तालाब नहीं, तो पिएगा कहां से? तो नदी के किनारे उसे पीने का जल मिल जाता था, पशुओं को भी पिलाने के लिए मिल जाता था। अगर वो कहीं भी कुछ उस पानी का और प्रयोग करता था तो उस प्रयोग के लिए, पशुओं को धुलने के लिए आदि के लिए भी उपयोग में लाता था। या अगर कोई चीज सींचने का काम भी करना है तो उसी में काम में आता था। इसका मतलब कि किसी भी जल के किनारे ही मानव रहता था और नदी के किनारे इसीलिए बसता था क्योंकि नदी से उसे जल मिल जाता था। तो सोहन नदी के किनारे जो लोग बसे, उन लोगों के समाज द्वारा एक संस्कृति डेवलप की गई, चापा चापिंग पेबल संस्कृति विकसित की गई। और ये जो सोहन नदी घाटी कहां पर थी? तो ये पाकिस्तान, जो आजकल का पाकिस्तान है, पहले तो ये भारत ही था, लेकिन 1947 के बाद अब यह भारत में नहीं है। यह जो क्षेत्र है वो पाकिस्तान में गया और पाकिस्तान में एक राज्य है पंजाब, बहुत ही समृद्ध राज्य है उस देश के लिए, और वहां पर तो इस समय एक टूटन की प्रक्रिया चल रही है, देश का बिखराव होता जा रहा है, लेकिन यह वहां का समृद्ध क्षेत्र है। तो पाकिस्तान का जो पंजाब क्षेत्र है, जबकि पंजाब एक राज्य यहां भारत का भी है, लेकिन इस भारत राज्य का यह पंजाब नहीं है, ये पाकिस्तान का। तो पाकिस्तान देश के पंजाब राज्य में सोहन नदी है और उसी नदी के किनारे यह संस्कृति जन्म लेती है। अब यहां पर हम देखते हैं कि जब हम प्रमुख रूप से देखें कि ये पेबल क्या होता है, तो पेबल एक प्रकार का पत्थर का टुकड़ा होता है। पेबल यानी कंकड़ को ही हम पेबल बोल देते हैं। अब पेबल बनता कैसे? तो मान लिया इतना बड़ा कोई पत्थर है और इतने बड़ा पत्थर वह धीरे धीरे नदी में बह रहा है, तो जब बहता जाएगा बार बार तो अन्य पत्थरों से टकरा के जाएगा। तो उस पत्थर के किनारे के पोर्शन जो नुकीले उठे उठे से है, मान लिया कि वह इस रूप में है और वह इस रूप में कंकड़ सा ऐसे ऐसे है, तो जब वह लुढ़कते लुढ़कते नदी में 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर 10 किलोमीटर जाएगा तो धीरे धीरे वही जो पत्थर है वह बिल्कुल चिकना गोल सा निकल आएगा। और जो चिकना गोल पत्थर हो जाता है धीरे धीरे नदी में, उसी को पेबल बोला जाता है। और उसी को हिंदी में वटिक भी बोलते हैं, वटिका भी बोलते हैं। और अश्म का मतलब होता है पत्थर, वटिक का मतलब चिकना और अश्म यानी पत्थर, चिकना पत्थर, इसलिए पेबल की हिंदी वटिकाश्म भी लिख दिया जाता है। तो वटिकाश्म, वटिक मतलब है चिकना चिकना और अश्म का मतलब है पत्थर, चिकना पत्थर, यानी वटिकाश्म यानी चिकना पत्थर, और उसी को हम पेबल इंग्लिश में बोलते हैं। तो पेबल क्या होता है?
एक प्रकार का चिकना पत्थर होता है नदी किनारे। और अक्सर आप लोग जब जाते होंगे और जब नहाने जाते होंगे नदी में तो चिकना पत्थर मिल जाता होगा, तो कुछ लोग ये कह देते हैं शिवलिंग है। हिंदू लोग उसे, जो शिव के लिंग को पूजते हैं, जो चिकना होता है लगभग गोलाकार में होता है, तो वहां पर यह कह दिया जाता है कि शिवलिंग है। तो शिवलिंग यानी चिकना जो पत्थर नदी किनारे बहुत मिलते हैं, तो उसी को हम पेबल बोल देते हैं। तो यहां पर सोहन नदी के किनारे पेबल बहुत थे। अब पेबल बनते कैसे, तो जो मैंने भी समझाया तो वही देखिए लिखा है, पानी बहाव की रगड़ पश्चात चिकने व सपाट गोल मटोल पत्थर के टुकड़े। यानी ये कहे, जब पानी बहाव की रगड़ पश्चात चिकने व सपाट गोल मटोल पत्थर के टुकड़े, यानी जब पानी बहता है तो रगड़ लगती है, रगड़ के पश्चात जो गोल मटोल पत्थर के टुकड़े होते हैं उसी को हम पेबल बोलते हैं। अब रही बात चापर की, तो देखिए चापर क्या होता है। चापर जो हमारा, जब मानो 25 लाख साल पहले उसका इतिहास भारत में शुरू होता है, अन्य देशों में तो और पहले से शुरू हो जाता है, अफ्रीका में 50 लाख साल पहले से शुरू होता है। क्योंकि हम भारतीय इतिहास पढ़ रहे हैं इसलिए हमने यहाँ मानव के इतिहास को 25 लाख ईसा पूर्व से पढ़ना शुरू किया है। जब मानव शुरू में आता है तो उसे कोई चीज काटना है, तोड़ना है, तो उसने हथियार बनाया था। और चूंकि पत्थर से रिश्ता नाता था तो उसके सारे हथियार पत्थर के ही थे। तो उसने शुरू में एक पत्थर लिया और उस पत्थर को लेकर के एक तरफ को उसने कट करके और उसे नुकीला टाइप बना दिया। मान लिया इतना गोलाकार एक पत्थर है, बीच से काट दिया और एक तरफ उसे नुकीला सा बना दिया। और जब नुकीला सा बना दिया तो उसे एक प्रकार का जो स्क्रब होता है, तो वो स्क्रब का काम करने लगा। वो कहीं पर रगड़ दिया तो कोई पत्थर के वहां पर है तो उसकी छाल निकल गई, या किसी चीज पर रगड़ दिया तो वो निकल गया। तो एक तरफ का नुकीला धारदार जो पत्थर होता था एक तरफ का, उसे हम चापा बोलते हैं, यानी वही चापर कहलाता है। और वो पत्थर का बनता था। इसीलिए देखिए यहां पर मैंने लिखा है कि पेबल से निर्मित बृहदाकार एक तरफा धारदार उपकरण। यानी हम ये कहें कि अगर एक पत्थर है, काफी बड़ा है, और पत्थर एक तरफ नुकीला है, धारदार है एक तरफ, तो वही कहलाता था, ऐसा उपकरण जो पत्थर का कहलाता था चापर। अब चापिंग क्या है, चापिंग भी यही पत्थर के एक बृहद आकार पत्थर से एक उपकरण बनता था, उसका नाम भी चापिंग था। लेकिन ये ऐसा पत्थर जो इस तरफ भी जो है तो नुकीला हो, धारदार हो, इस तरफ भी नुकीला हो, धारदार हो, तो ऐसा पत्थर जो दो तरफ से धारदार हो उसे हम कहते थे चापिंग। और हमारे आज कई हथियार होते हैं जो दोनों तरफ धारदार होते हैं, जैसे कुल्हाड़ी है या गैती है, आदि चीजें होती हैं, उस काम में हम ले आते हैं। तो चापिंग क्या है, दोहरी धार वाला उपकरण, यानी दो तरफ धार वाला उपकरण, वह कहलाता है चापिंग। इसका मतलब है कि 25 लाख साल पहले, और अगर हम सोहन नदी के किनारे हम देखें तो उस समय हम ये पाते हैं कि वहां का मानव पत्थर को लेता था, पेबल लेता था, और पेबल से ही उसकी जिंदगी चलती थी। यानी उसके जीवन में पेबल का बहुत महत्व था। उसी पेबल से एक तरफ धार वाला उपकरण बना करके अपनी जिंदगी चलाता था। ऐसे उपकरण को चापर कहते थे। और उसी पेबल को लेकर के दो तरफ वह धारदार हथियार बनाता था, उपकरण बनाता था, उससे उसकी जिंदगी चलती थी। इसका मतलब उसे चॉपिंग कहा गया। हम ये कह सकते हैं कि सोहन नदी के किनारे वाला जो मानव का समाज था, यानी 20-25 लाख साल पहले वाला जो मानव समाज था हिंदुस्तान के क्षेत्र में, तो ऐसा समाज में पेबल यानी पत्थर बहुत महत्वपूर्ण थे, कंकड़, और चापर हथियार और चापिंग हथियार। तो ऐसे सोहन नदी के किनारे वाला समाज का जीवन पत्थरों से चलता था, चापर से चलता था, चॉपिंग से चलती थी। तो चूंकि इसी से चलता था तो इस समाज की संस्कृति का नाम कह दिया गया
कि पेबल, चापा, चापिंग संस्कृति। तो इस संस्कृत का नाम क्यों पड़ गया? इस संस्कृत नाम पत्थर बहुत यूज होता था, इस कारण से पड़ा। चापर का यूज होता था, चॉपिंग का यूज होता था, इस नाम से पड़ा, इसलिए संस्कृत का नाम हुआ चापा, चॉपिंग, पेबल संस्कृति। ऐसी संस्कृति जिसमें पेबल का महत्व हो और पेबल में भी चापा और चॉपिंग का महत्व हो। अब जैसा कि आपने समझ लिया कि पूरा पाषाण काल 25 लाख ईसा पूर्व से प्रारंभ होकर के 10,000 ईसा पूर्व तक चलता है और चापर, चॉपिंग, पेबल संस्कृति भी यहीं जन्म लेती है। यह सोहन नदी घाटी जो पाकिस्तान के पंजाब में है वहां पर जन्म लेती है और पेबल, चापर और चॉपिंग का यहां पर बहुत महत्व था। आपने इसके बारे में समझा, इसको कभी ना भूलिएगा। और कभी अगर आईएएस परीक्षा में क्वेश्चन यह आता है कि चापा, चॉपिंग, पेबल संस्कृति पूरा पाषाण काल में थी, दूसरा ऑप्शन आता है और उसमें लिखा है चापा, चॉपिंग, पेबल संस्कृति मध्य पाषाण काल में थी, और अगला ऑप्शन आता है कि चापा, चॉपिंग, पेबल संस्कृति नव पाषाण काल में थी। और पूछा जाए इनमें कौन सा सही है तो ध्यान दीजिएगा, पहला वाला सही है। और आपको यह लगाना है कि चापा, चॉपिंग, पेबल संस्कृति पूरा पाषाण काल में थी। ऐसे प्रश्न आएंगे। अब इन्हें आप याद करिए। अगले लेक्चर में मैं कुछ और नई चीज लेकर के आता हूं। आपका जीवन शुभ हो। धन्यवाद।